मैंने अपने बालों की एक लट काटकर अपने प्रेमी को दे दी और उससे वादा किया कि जब तक हम दोबारा नहीं मिलेंगे तब तक मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। लेकिन मेरे पिता ने मुझे जबरदस्ती एक किसान से शादी करने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने पिता की बात मान ली, लेकिन मेरी शादीशुदा जिंदगी दुखों से भरी रही। मुझे हमेशा इस बात का पछतावा रहता था कि मैंने अपने सच्चे प्यार के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उधर मेरा पूर्व प्रेमी भी मेरी वजह से टूट चुका था। उसने घूम फिरकर अपने दुख को कम करने की कोशिश की, लेकिन इससे वह और ज्यादा उदास हो गया। उसके डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वह अपने जज्बात लिखकर बाहर निकाले। तब उसने ढेर सारी दुख भरी कविताएं लिखी, लेकिन उसे लगा कि उसके शब्द किसी के दिल को छू नहीं पा रहे। आखिरकार वह अपने बिस्तर में पड़े पड़े गम में डूब गया। समय बीतता गया और मेरे बाल लगातार लंबे होते गए। मेरा पति मुझे बाल कटवाने के लिए कहता था, लेकिन मैं अपना वादा तोड़ ही नहीं सकती थी। एक दिन अचानक एक गाय छत से गिरकर मेरे पति पर आ गिरी और उसकी वहीं मौत हो गई। इस तरह मैं फिर से आजाद हो गई। मैंने तुरंत अपने पुराने प्रेमी को एक चिट्ठी लिखी और बड़े उत्साह के साथ डाकिये को दे दी, लेकिन बदकिस्मती से वह चिट्ठी रास्ते में कहीं खो गई। मुझे इसका पता नहीं था, इसलिए मैं हर दिन उसके जवाब का इंतजार करती रही। दिन बीतते गए और मेरे बाल और भी लंबे होते गए। हालत ये हो गई कि मेरे बच्चों को रोज मेरे बाल संभालने में मेरी मदद करनी पड़ती थी। फिर एक दिन मुझे बहुत दुखद खबर मिली कि मेरे पसंदीदा लेखक की मृत्यु हो गई है। अपने लंबे बालों की परेशानी के बावजूद मैंने उसके अंतिम संस्कार में जाने का फैसला किया। चर्च में हर कोई उस लेखक के लिए शोक मना रहा था। तभी अचानक कोई देर से वहां पहुंचा। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह मेरा वही पुराना प्रेमी था। वह लोगों की भीड़ को पार करते हुए सीधे मेरे पास आया। हम दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। यह वही पल था जिसका मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। हमने अपने बीते हुए दर्द को पीछे छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जो सिर्फ हमारी थी।